का बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कन्या राशि जुलाई मास सन 2025 कैसा रहेगा ये जानते हैं। कन्या राशि की अगर बात करते हैं तो स्वामी देव बुध देव हैं और बुध देव कहाँ बैठे हैं? एकादश भाव में, आय के भाव पर। तो आय में वृद्धि इस माह अवश्य होते हुए दिखाई दे रही है और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी बहुत ही उत्तम माह है। और कोई अगर प्रतियोगिता में अगर आप भाग ले रहे हैं तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सूर्य और बृहस्पति देव। सूर्य देव वह दशम भाव पर बैठे हैं और बृहस्पति देव वह भी आपके दशम भाव पर बैठे हैं। तो आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, सम्मान की वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही उत्तम है ये। और जो जातक नौकरी पेशा हैं उनके लिए प्रमोशन भी, लेकिन थोड़े से गुप्त तरीके से उनको प्रमोशन अर्थात अचानक उनको उपलब्धि या होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि कोई आपकी टांग भी खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि राहु देव छठे भाव पर बैठे हैं जो कि रोग का, ऋण का, शत्रुओं का भाव है। और यहाँ से जब यह पंचम दृष्टि से एक दशम भाव को देखेंगे तो आपको पृथक भी कर सकते हैं, आपके सम्मान को तुरंत ठेस पहुंचा सकते हैं। इसका उपाय जरूर कर लेना, वो मैं आपको बताऊंगा आपको मैं। और यहीं से ही जब राहुदेव रिवर्स दृष्टि से जब द्वितीय भाव को अर्थात धन भाव को देखेंगे तो परिवार से भी अलग कर देंगे, मतभेद पैदा कर देंगे, टकराव पैदा कर देंगे। और ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए एक छोटा सा माँ कामाख्या का उपाय आपको मैं दूंगा, जिसको करके आप इस माह को चमत्कारिक बना सकते हैं, मंगलमय बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शनि देव वह सप्तम भाव पर विराजित है जो कि पार्टनर का भाव है। शनि देव का कार्य यहाँ पर बैठ करके सेपरेशन कर देना अर्थात पारिवारिक जीवन को ग्रहण लगा देना। और प्रेमी युगलों के लिए तो और भी जो है खतरनाक समय है ये। निश्चित टकराव, लगाव, सेपरेशन ये स्वाभाविक है, लड़ाई झगड़ा स्वाभाविक है। और अगर आप इस चीज़ों से बचना चाहते हैं तो माँ कामाख्या का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जानते हैं शुक्र देव वह भाग्य स्थान पर बैठे हैं और वह भी द्वितेश के स्वामी होकर के। बहुत ही उत्तम, बहुत ही। स्त्री जाति से आपको लाभ और भाग्य में वृद्धि। और अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं भी आपको कर सकते हैं और जो कि मंगलदायक होगी, आपके लिए लाभदायक होगी, आपको धन देगी, आपको मान देगी, सम्मान देगी। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मंगल देव की और वह द्वादश भाव में आकर के बैठ गए तृतीयेश और अष्टमेश के स्वामी होकर के, तो ध्यान रखिएगा वाहन बड़े सोच समझ के चलाएं। एकदम से गुस्सा आपको आएगा और आप जो है कुछ गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि केतु देव भी साथ में बैठे हुए हैं। दोनों ही अग्निकारक ग्रह और वो भी शयन कक्ष में अर्थात हमारे बेडरूम में आकर के बैठ गए। अर्थात रात्रि को जब आप अपने बेडरूम में जाते हैं तब भी आप अपने दिमाग को कूल रखें। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला आपको कि पानी जरूर अपने साथ पिए अर्थात 2-2 घंटे के बाद पानी पीते रहें, यह आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका एक छोटा सा माँ कामाख्या का उपाय क्या है जिसको करके हम इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। और एक छोटी सी जानकारी आपके समक्ष में देना चाहता हूं कि आप जब भी अपनी पत्रिका किसी को दिखाते हैं तो अपनी समस्या कदापि ना बताएं। आप ज्योतिष की विद्वता को जानें, उनको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम दे, उनसे पूछिए कि आप हमें बताएं कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर वो आपको सही बता देंगे तो अर्थ है कि उसका उपाय भी सही देंगे। अगर वो आपको सही नहीं बता पाते तो इसका अर्थ है कि वो आपको उपाय भी सही नहीं दे पाएंगे। तो आप कदापि भी ऐसे ज्योतिषों से दूर हो जाएं और फिर आप ये ना कहें कि नहीं जी मैंने तो दिखाई थी पत्रिका, उन्होंने उपाय दिया था और मैंने किया था और मुझे लाभ नहीं हुआ। ऐसा तभी होता है जब आप अपनी समस्या बता देते हैं, उनकी विद्वता को नहीं जान पाते। तो अब सिर्फ एक ही उपाय आपको दे रहा हूं मैं जाने से पूर्व कि आप कामिया सिंदूर और कपूर इसको मिला करके माथे पे लगाएं और 7 लौंग लीजिएगा। रात्रि को अपने सिर के तकिए के नीचे रखें और शनिवार का दिन हो
और प्रातःकाल उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज और उसे जो है अग्नि में स्वाहा कर दीजिए, जला दीजिए। तो निश्चित है अगर एक मंत्र है माँ कामाख्या का, उसके साथ अगर इस कार्य को करेंगे तो चमत्कार आपको देखने को अवश्य मिलेगा। और वह मंत्र क्या है? शौम ओम ओम उ ठ। इसकी एक माला का जाप करते हुए आप इस कार्य को करें, आपको लाभ 100% मिलेगा। अगर आप किसी ऊपरी बाधा के शिकार हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग पा रही, या व्यापार एकदम से बंद गया है, नौकरी एकदम से छूट गई है, प्रमोशन नहीं हो रहा, मेहनत बहुत कर रहे हैं, भाग्य में वृद्धि नहीं है और हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो गए हैं, इस प्रकार की समस्याओं से अगर आप ग्रसित हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। माँ कामाख्या ऐसा अचूक उपाय है जो आपके सभी कष्टों को समूल नष्ट कर सकती है। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और माँ कामाख्या का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो अब जाने से पूर्व एक छोटा सा पुनः निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप माँ कामाख्या का आशीर्वाद ले पाए। जय माँ कामाख्या।